नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। कभी कभार सामाजिक विषयों पर पर्व और धर्म इत्यादि पर भी बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य के राशि परिवर्तन पर कार्यक्रम करते हैं, परंतु हमारे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं वार्षिक भविष्यफल मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर तथा आर्थिक भविष्यफल मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर। हम लग्नों पर विशेष करके ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी उपाय हैं वो लग्नों के हिसाब से तर्क संगत हैं और ज़्यादा प्रभावी हुआ करते हैं, जबकि राशि में एक साधारण रूप से जो मंत्र होते हैं वो पूरा आपका जो है आपके कवर आपको पूरा नहीं कर पाते आपके समस्याओं को, इसलिए लगन पे बात करते हैं। मेष से लेकर मीन सब लग्नों में बात करना। मैं आपके साथ वृश्चिक लगन की बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं इसको जानने समझने के लिए आप अपने बर्थ की पूरी डिटेल्स ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में यदि 8 नंबर आता है, टॉप के खाने बीच में 8 नंबर या वृश्चिक या स्कॉर्पियो आ रहा तो समझिए आपकी बात हो रही है, या इनमें से आपका नाम का कोई अक्षर है समय तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यो, ये नाम के अक्षर तो आपकी बात हो रही है। अब वृश्चिक लगन या सभी लगनों के ऊपर इस वर्ष 2023 में जब हम बात कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण ग्रह पर राशियों के परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ी परिवर्तन ये है, शनि जो तृतीय चतुर्थ वृश्चिक लगन में वो 1 जनवरी से 17 जनवरी तक मकर राशि तृतीय भाव में रहेंगे। उसके उपरांत 17 जनवरी से लेकर 31 सितंबर तक मकर से कुंभ राशि में आके दशम भाव और लक्ष्मी और छठे घर और 10वें घर और लगन पर दृष्टि देंगे, तो काफ़ी प्रभाव आपके व्यक्तित्व, आपके मन और आपके कार्य पर देंगे और ये तीव्र विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। गुरु की बात करें तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक ये मीन राशि पंचम भाव में रहेंगे, शुभ है। 21 अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक मेष में चले जाएंगे, छठे स्थान पे। यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग बन जाती है। और 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक गुरु मीन में रहेंगे। 21 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मेष में चले जाएंगे। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मीन में रहेंगे। इसी प्रकार के तो 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, द्वादश भाव में। उसके उपरांत 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एकादश भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु का एकादश में भ्रमण तो शुभ है एकादश भाव में, लेकिन राहु का पंचम में बहुत अच्छा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु द्वितीयेश पंचमेश हैं, बुद्धि और धन के स्वामी। ये एक प्रकार से दुर्भाग्यवश राहु से युति करने जा रहे हैं। 21 अप्रैल से लेके और 30 अक्टूबर तक दोनों गुरु और राहु मेष में चलेंगे और गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। इस गुरु चंडाल योग के ऊपर शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि पड़ेगी। इस गुरु चंडाल योग को और ज़्यादा एग्रेसिव कर देगी। इस प्रकार अगर नेगेटिव गुरु चंडाल योग 200-250 वर्षों में नहीं पड़ा है, इसलिए इस पर ध्यान देना अधिक आवश्यक होगा वृश्चिक लगन के लिए, क्योंकि वृश्चिक लगन में ये धन और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब कुछ अन्य ग्रह स्थितियाँ भी हैं जो इस प्रकार का दिन निर्माण हो रहा है। जैसे गुरु 31 मार्च से 30 अप्रैल में अस्त हो जाएंगे, सूर्य के अत्यधिक नजदीक जाने, दशमेश के पास आने से अस्त हो जाएंगे और हिंसक हो सकते हैं क्योंकि बुद्धि बल के स्वामी हैं। क्रोध आ सकता है कार्यों को लेकर। शनि अस्त हो जाएंगे तो मन के स्वामी है, थोड़ा मन में क्रोध आ जाता है 30 जनवरी से 6 मार्च में। मंगल लग्नेश जो है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर में ये अस्त हो जाते हैं। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में 31 दिसंबर तक ये अस्त हो जाते हैं। अस्त होने से, सूर्य से अस्त होने तो एक एग्रेशन के मोड में रहते हैं। लगभग ये 3.25 महीने एग्रेशन में रहते हैं। उसका कारण जो है कुछ स्वास्थ्य हो जाएगा, कुछ कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी, कुछ पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी। और वृश्चिक लगन के स्वामी है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा वृश्चिक लगन के लिए। अब वृश्चिक लगन के लिए धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो नौकरी और व्यापार में, नौकरी में ज़्यादा शुभ धन आएगा। 31 जनवरी से 6 मार्च
इसमें शनि और सूर्य के जो क्षेत्र है विशेष करके लोहा सीमेंट इत्यादि में आपका जॉब हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, कोयले में, चमड़े का क्षेत्र हो, या आपका मेडिसिन में हो, हड्डियों के आप सर्जन हो, हड्डियों से जुड़े हों, या नेत्र रोग से जुड़े हों, सूर्य का जो जॉब में होता है, या सरकारी नौकरी में कोई भी आपका जॉब हो, टॉप लेवल जॉब आपका प्राइवेट में, इंडस्ट्री में हो, तो सभी में ये 31 जनवरी तक अच्छा रहेगा धन। पहली से 31 जनवरी तक जो है शुभ धन रहेगा। नौकरी में धन ज़्यादा शुभ रहेगा, पर 31 जनवरी से 6 मार्च में और 31 मार्च से 30 अप्रैल में, जब ये जो समय जिसमें गुरु अस्त है, तो वो मंगल का क्षेत्र पूरा हो गया, फौज, पुलिस इत्यादि, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई आपकी, डिफेंस हो गई, बिजली का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हो गए, एग्रीकल्चर का हो गया, गुरु का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनकम टैक्स, ईडी, सेल टैक्स, ये सारे के सारे हो गए, बैंकिंग का क्षेत्र हो गया। इन सब में थोड़ी है नौकरी में तनाव रहेगा, इसलिए धन कम आ सकता है, खर्चे ज़्यादा आ सकते हैं। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में मंगल जब अस्त होगा, तो मंगल, बुध और शुक्र के क्षेत्रों में, जैसे मंगल का क्षेत्र जैसे बताया फौज, पुलिस इत्यादि, बुध का क्षेत्र है इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, कागज़ हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कपड़ा हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया सारा इनमें, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। शुक्र का हो गया पूरा एडवर्टाइजिंग से, मीडिया से जुड़ा हो गया, सरकार के फॉरेन अफेयर से हो गया, सरकार के पूरा एरोनॉटिक्स हो गया, एयरलाइंस हो गया, एंटरटेनमेंट क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों में यदि आपकी नौकरी हो तो नियम, कानून, अनुशासन का पालन अत्यधिक आवश्यक होगा, अत्यधिक आवश्यक होगा। तारीखें दोबारा बोल देता हूँ आपकी, ये हैं 31 जनवरी से 6 मार्च, 30 मार्च से 31 अप्रैल और 24 सितंबर से 30 अभी जो लास्ट में मैंने बोली हैं जो तारीखें, अनुशासन इत्यादि सभी में होगा, परंतु 24 सितंबर से 31 दिसंबर में ज़्यादा होगा मंगल, बुध और शुक्र के क्षेत्रों में। देश में अपने में नौकरी में शुभ धन प्राप्त होगा, प्रमोशन हो सकती है, सरकार से कुछ बोनस इत्यादि अच्छा धन मिलता है, प्रमोशन होती है। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में विदेश में धन अच्छा होगा। इसमें जो है रुके धन की प्राप्ति भी हो सकती है, विशेष करके गुरु, शुक्र और मंगल क्षेत्रों में यदि आप हैं तो रुके धन की प्राप्ति भी हो जाती है, और शुभ धन प्राप्त आपको होता रहेगा, क्योंकि ये छठे स्थान में गुरु राहु की युति बन रही है, और ख़ास करके 30 अक्टूबर तक, तो इसमें आशा से कम धन प्राप्त होगा। रुके धन से गुरु शुक्र क्षेत्रों में शुभ धन प्राप्त होगा, रुके धन की प्राप्ति हो जाएगी, शुभ धन प्राप्त होगा, परंतु आशा से कम धन होगा, अत्यधिक परिश्रम। जैसे मैंने बोला, अब आगे कुछ तारीखें हैं, 13 फरवरी से 14 अप्रैल, 4 अक्टूबर से 16 नवंबर विदेश में ज़्यादा धन होगा, या यदि आप जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ जॉब कर रहे हैं विदेश में, उसका हेडक्वार्टर्स है, तो इसमें जो है विदेश से धन होता है 13 फरवरी से 14 अप्रैल, और 4 अक्टूबर से 16 नवंबर में विदेश में ज़्यादा धन प्राप्ति होती है। और जो क्षेत्र है मंगल, गुरु, बुध और शुक्र के क्षेत्रों में। व्यापार की बात करें अब, 1 से 22 जनवरी तथा 16 फरवरी से 12 मार्च और 13 मार्च से 6 अप्रैल, इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में धन है, परंतु 13 मार्च से 6 अप्रैल में जो है शेयर मार्केट, सट्टे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ग्रोथ नौकरी में जो है ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, विशेष करके विदेश की नौकरी में आप यदि हों तो आपको ज़्यादा लाभ के संकेत मिलते हैं विदेश की नौकरी में। यदि जॉब आपकी मंगल या सूर्य के क्षेत्र में जुड़ रही हो तो विदेश में नौकरी का ज़्यादा ग्रोथ है। सूर्य सरकारी नौकरी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाती है, होम मिनिस्ट्री होती है। मंगल का फौज, पुलिस, या आप डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, साइंटिस्ट हो, केमिकल का, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्म्स से जुड़ा क्षेत्र हो, तो विदेश की नौकरी में ज़्यादा आपको ग्रोथ का संकेत मिल रहा है। और व्यापार में बाधाओं के कारण कम ग्रोथ मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट में खतरा रहेगा 31 मार्च से 30 अप्रैल विशेष करके, और 24 सितंबर से लेके और दिसंबर एंड तक ज़्यादा खतरा रहेगा। ज़्यादा व्यय हो सकता है, कम लाभ हो सकता है। अब कुछ तारीखें 1 अप्रैल से 2 मई तथा 3 से 30 मई विदेश में, 31 मई से 2 नवंबर,
30 नवंबर से 25 दिसंबर विदेश और देश दोनों में शुभ लाभ होगा आपको, व्यापार में विशेष करके। दोबारा इन तारीखों को बोल देता हूँ। 1 अप्रैल से 2 मई, 3 से 30 मई, 31 मई से 2 नवंबर, 30 नवंबर से 25 दिसंबर व्यापार में विदेश में खास करके बड़ा धन लाभ होगा, शुभ धन लाभ होगा। व्यापार में रुका धन जो है ये प्राप्त हो सकता है। आगे कुछ तारीखें 24 सितंबर से 31 दिसंबर का जो पीरियड है, इसमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और संघर्ष के उपरांत आपको सफलता मिलेगी। हालांकि पहले मैंने कुछ तारीखें दी है, दिसंबर तक आपको विदेश में ज़्यादा धन हो रहा, परंतु तो अपने देश में जो है आपको ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ में 24 सितंबर से दिसंबर में सफलता मिलेगी मंगल, शुक्र, गुरु के क्षेत्रों में। 20 अप्रैल का जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, उसमें शेयर मार्केट सट्टे में पॉजिटिव रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और जो है उसमें भी पॉजिटिव रहेगा। परंतु जो 14 अक्टूबर का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, वो शेयर मार्केट और सट्टे के लिए काफ़ी ख़राब है, जुए में हानि है। 28 अक्टूबर का ग्रहण, 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण थोड़ा ठीक रहेगा। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में सरकारी तनाव हो सकते हैं, जॉब व्यापार दोनों में, और खर्चे हो सकते हैं इस पीरियड में आईटी से, जीएसटी से, कोर्ट से, लीगल इश्यूज पे और इंश्योरेंस इत्यादि से जुड़े खर्चे हो सकते हैं। अब इसमें क्योंकि तनाव कुछ हैं समय में, पूरे इस लगन में क्या करें, उपाय, मंत्र या रत्न इत्यादि। 24 सितंबर में जो मंगल का जो मैंने पीरियड बताया 30 अक्टूबर तक, उसमें मंगल के उपाय या दान आवश्यक है। मंगल के लिए आप पूरे वर्ष के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं, धन के लिए आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, और यदि सरकारी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत चल रहे हैं तो माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। तो पीला पुखराज धन का है तो पीला पुखराज, मूंगा और माणिक्य। जॉब में ज़्यादा दिक्कत आने पे माणिक्य, अन्यथा मूंगा और पीला पुखराज तो धारणा आप कर ही सकते हैं। उपाय मंगल के क्या हैं, मंत्र क्या हैं? ओम क्रा क्री क्रोसा भौमाय नमः। परंतु उससे पहले, मंगल के मंत्र से पहले आप गणेश मंत्र करना ना भूलें। वो इस प्रकार है, ओम वक्रतुंडाय हूँ 11 बार या 1 माला इस मंत्र के जाप करें। उसके उपरांत मंगल का जो मंत्र है ओम क्रा क्री क्रोसा भौमाय नमः। गुरु का मंत्र है ओम ग्रा ग्री ग्रों सा गुरुवे नमः। सूर्य मंत्र करना पड़ता है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अथवा ओम नमः नारायणाय, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्य नमः। ये जितने मंत्र बोले इनकी 3 माला यदि आप करेंगे गणेश मंत्र के साथ तो पूरे वर्ष धन का लाभ आता रहेगा। अब मैंने आपको धनेश और लग्नेश के मंत्र तो बता दिए। इस लगन में लाभेश बुध है और बुध की स्थिति बहुत उत्तम है, तो पैतृक स्रोतों से भी इसमें धन आते रहते हैं और लाभ भी बढ़ता रहता है। तो एक मंत्र जो अत्यधिक लाभकारी होगा, मुख्यतः मंत्रों की बात करें, धन के लिए ओम ग्राग्री गणोसा गुरुवे नमः, लाभ के लिए ओम ब्राह्मणी नमः बुधाय नमः। ये मंगल की स्थिति तनाव में होने से मंगल के मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, ओम क्राग्री गणोसा भौमाय नमः। सरकारी नौकरी होने पे ओम हराम हरे राम सासूर्य नमः या ओम नमः भक्ते वासुदेवाय। आवश्यक क्या है, झगड़े से बचना है और चोरी के लिए सिक्योरिटी रखनी है, गोल्ड की चोरी इत्यादि इंश्योरेंस करा के रखनी है। अब कुछ मंत्र ऐसे मैं बता रहा हूँ जिनका जीवन भर आपको लाभ हो सकता है। वो है लक्ष्मी मंत्र। देखिए, भक्ति दुर्गा वृश्चिक लगन की स्वामिनी देवी हैं और भगवान हनुमान भी उनसे जुड़े हैं। आपको मैं एक लक्ष्मी मंत्र बता रहा हूँ जो भक्ति दुर्गा से जुड़ा हुआ है। उसको यदि आप जीवन भर करते हैं तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। पहले क्या करें, आप ओम वक्रतुंडाय हूँ इस मंत्र की 11 बार या 1 माला जाप करें रुद्राक्ष की माला से। उसके उपरांत ये जो नीचे एक मंत्र मैंने दिया है ये लक्ष्मी मंत्र है। आप जीवन भर इसको शुरू कर सकते हैं। 3 माला जाप 1 से आरंभ करें, वो 15-20 मिनट का मंत्र है। 1 से आरंभ करें, 3 माला तक ले जाते हैं तो जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। मंगल हिंसक ग्रह, वृश्चिक लगन हिंसक ग्रह, तो थोड़ा मांसाहार मद्यपान पे नियंत्रण रखना होगा आपको। जिस दिन आपने ये मंत्र आरंभ करना होगा, आप भक्ति दुर्गा की तस्वीर सामने लगाएं, दक्षिणवर्ती शंख रख लें और स्फटिक का, तांबे का या
सोने चांदी या अष्ट धातु का श्री यंत्र जो है उसकी प्लेट में बनाओ या 3 डायमेंशनल वो रख के इत्र इत्यादि से उसका वो अभिषेक करने के उपरांत इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, श्री हीं क्लीं ऐं सौ ओं ह्रीं श्री का ए ईला ह्रीं हा सा का हाला ह्रीं सा काला ह्रीं सौ ए क्लीं हीं श्री। इसमें इस मंत्र में भक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों के अंश हैं। एक प्रकार से सूक्ष्म रूप में ये दुर्गा सप्तशती है। यदि आप इस 3 माला जाप इसका रोज करते हैं, आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस तरह मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। सिर्फ नियम कानूनों की पालना करना अत्यधिक आवश्यक है।